प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है 9th एक्सरसाइज 9.1 जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हमने एग्जाम्पल जो 7 तक आपको कराया। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर है क्या। क्वेश्चन नंबर है, इस सर्कस आर्टिस्ट, जो सर्कस दिखाने वाले होते हैं कलाकार, क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। जैसे तुम्हें अभी तुम अनुमान करो कि अगर वो सर्कस जो है आर्टिस्ट को रस्सी की सहारे से चढ़ते हैं तो एक जो है यहाँ पर कील लगाएंगे मोटा सा, इसमें रस्सी बांधेंगे, एक पोल उनका रहेगा, उस पोल के टॉप से इस जो रस्सी का कील लगाए हैं टाइटली जो है रोप को उसको बांध देंगे टाइट, और वह रोप का लेंथ कितना है 20 मीटर है। इस सहारे से पॉइंट सी से ऊपर टॉप पर उनको वो चढ़ रहे हैं। अब देखा कि इससे सा रोप का और हॉरिजॉन्टल लेवल से बीसी से कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यह हमें फाइंड करना है कि पोल ए बी की जो है हाइट क्या होगा। तो क्या सपोज करोगे, लेट हाइट ऑफ पोल बी ए बी एंड लेंथ ऑफ रोप ए सी। उसे रोप ऑफ लेंथ ऑफ द रोप जो है 20 मीटर दिया ही है, लेकिन उसको फिगर से क्या करोगे, ए सी में डिनोट करोगे। एंगल ऑफ द एलिवेशन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा पॉइंट सी पर। किससे द्वारा बनेगा, रस्सी और रोप के द्वारा। किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन बीसी से बनेगा। तो फाइंड हाइट ऑफ द पोल। ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या राइट एंगल ट्रायंगल्स बनता है, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, इन ट्रायंगल्स ए बी सी क्या बनेगा, या राइट एंगल ट्रायंगल लिखो या तो ए बी सी। अभी हमें निकालना है पोल का। तो पोल 30 सी के ठीक सामने वाला जो साइड आएगा ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस होगा और ये जो हाइपोटेन्यूज होगा। अब देखो रिलेशन क्या है, जो मालूम है, जो नॉन आपका साइड है उसी के बेस पर आपको करोगे, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। और ये बीसी, इससे पहले वाला एक्सरसाइज में क्या होता था, बेस किसी तरह से आप दिया रहता था कि पोल से और जो पॉइंट आपका ग्राउंड पर है उसके बीच का डिस्टेंस दिया रहता था। यहाँ पर रोप का दिया है तो रोप क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज देता है। अब ऐसा कौन सा रिलेशन है साइन सी के लिए कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में बनता है, तो क्या होता है, साइन सी। तो लिखोगे साइन सी। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी। अब जो का वैल्यू दिया है उसको आप पुटअप करो। तो साइन सी का वैल्यू है 30 डिग्री, ए बी तो हमें फाइंड करना है, तो ए बी, ए सी का कितना है 20 आप लिख लो। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20 आ जाएगा। तो 2ab क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 2ab इक्वल टू 21 जा 20, ab इज इक्वल टू 20/2 कैंसिल होगा तो 10, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये 10 क्या आएगा, लेंथ ऑफ द पोल। इतना तो हमें करना है, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है,
let AB is the height of the tree and it is broken into two parts. कौन सा पार्ट? AC और BC टू पार्ट्स में ये टूटा. द ब्रोकन पार्ट AC और AC यही टूट करके AC इक्वल टू CD बन गया. ऊपर था तो AC था और यही जब टूट करके ज़मीन पर आया तो AC इक्वल टू CD. द ब्रोकन पार्ट CD इज मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड. ग्राउंड से इसका एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा. और इस पॉइंट्स D से और B डिस्टेंस क्या है बिटवीन on the ground point D and the tree equal to 8 meter and BD is equal to 8 meter. तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड हाइट ऑफ ट्री. अब कैसे करोगे? कहोगे इन ट्रायंगल क्या लोगे? BCD. दो चीज इसमें निकालना है. जो फर्स्ट पार्ट भी आपको कितना है और सेकेंड पार्ट भी आपका है, अर्थात BC को भी वैल्यू निकालना है और CD का है. इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो वही तो आ जाएगा हाइट ऑफ द ट्री. तो BC भी निकालोगे और CD भी निकालना होगा. तो अब BC और गिवन क्या है? अब BD दिया है तो क्या लिखोगे? tan 30 डिग्री. tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस. तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा? BC अपान BD बनेगा. और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू BC आपको फाइंड करना है और BD आपका कितना दिया है? 8 दिया है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 BC ऐसे होता, इसको ऐसे इज इक्वल टू आएगा 8. देयरफॉर BC इज इक्वल टू 8/√3 आ गया. इसको चाहो तो नंबर 1 लिख सकते हो. आल्सो ये तो BC तो आपको निकल गया. अब क्या निकालना है? CD निकालना है. अब CD का चाहे तो ये वैल्यू आपको मालूम हो गया और ये वैल्यू जो है आपको इसका निकालने का है. चाहे तो आप इसका भी यूज कर सकते हो. अब चूंकि ये अगर रॉन्ग हुआ तो अगला स्टेप भी आपका रॉन्ग हो सकता है वैल्यू रखने पर. तो ये आपका बेस हो जाएगा. बेस अपन हाइपोटेन्यूज का क्या बनेगा? कास का बनता है. आल्सो कास 30 डिग्री. आप साइन का भी रख सकते हो लेकिन ये होना चाहिए कि यह BC का वैल्यू करेक्ट होगा तभी आगे इसका सब आंसर सही होगा. अगर समझो कि BC का वैल्यू किसी तरह से मिस्टेक हो गया तो इतना तो आपका होगा, लेकिन BD का वैल्यू अगर इसका DC का वैल्यू अगर आ जाएगा तो कुछ तो स्टेप सही होगा, कुछ नंबर आपको मिल सकता है स्टेप पे. इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BD अपान CD आ जाएगा. अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है? अब देखोगे 4 3 2 1 तो आएगा √3/2. BD इज इक्वल टू है 8/CD. यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. देयरफॉर √3 CD इज इक्वल टू 16 आ जाएगा.
देयरफॉर फिर सी डी का वैल्यू निकालोगे 16/√3, ये आपका सेकंड निकालोगे। इसका भी वैल्यू आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया। अब इसका BC का वैल्यू कितना आया था निकालने पर 8/√3 और CD का वैल्यू कितना आ गया 16/√3। तो यही तो हाइट है, इसी हाइट को ऊपर ले जाओगे तो कर लोगे। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB, ये भी क्या बनेगा BC प्लस CD, BC प्लस CD बन जाएगा, या AC भी आप लिख सकते हो, AC लिख लो, AC लिखा और यह BC और AC ही तो CD बनेगा तो CD आ जाएगा। अब BC का वैल्यू क्या आएगा, BC का वैल्यू जो आ गया फर्स्ट से 8/√3 प्लस CD का वैल्यू होगा 16/√3। तो दोनों आपका जो कि नोमरेटर में सेम जो है आपका √3 दोनों आप रेशियो में, तो √3 का आपका LCM आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 + 16 इज इक्वल टू 24/√3 आ गया। अब √3 जो है डिनोमिनेटर से हटाने के लिए डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24/√3, और जब 3 से √3 यहाँ पर आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 8 इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, देख रहे हो हर क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप का है। उस क्वेश्चन में बहुत ही बारीकी से आपका फिगर होना चाहिए। जब फिगर बन गया तो आप जो है जो वैल्यू दिया है उसके बेस पर आपको करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। अब इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। जैसे बच्चों क्या होता है पार्क में बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए सरकने का एक स्लाइड लगता है तो उनकी हाइट कम होती है। जो छोटे बच्चे के लिए यहाँ बता रहा है कि 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से स्लाइड है, और जो थोड़ा 5 साल से ज़्यादा हैं उनके लिए एक अलग स्लाइड है। तो जब स्लाइड होगा तो पार्ट 1 में देखोगे कैसे कैसे बनाया। ये आपका लिखा फर्स्ट केस फर्स्ट, और यहाँ पर आ जाएगा केस सेकंड। केस फर्स्ट का क्या बनेगा, स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स ऐसे जो है बच्चे सरकते हैं तो क्या इसका आ जाएगा A, B और C। कह रहा है कि उसकी जो है ये 5 साल से कम बच्चों के लिए है। इसका जो स्लाइड का जो टॉप पोजीशन है यहाँ से वो कितने पर पहुँचता है, उसकी हाइट क्या हो जाएगी 1.5 मीटर पहुँचता है, और एंगल कितना बनता है स्लाइड से बेस पर 30 डिग्री बनता है। तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालने का है। सिमिलरली केस 2 में जो बच्चे क्या हैं 5 साल से बड़े हैं, ठीक उसी तरह से है। उसके फिगर का नाम आप दूसरा रख सकते हो। उस फिगर का नाम रखे अगर आपका P, Q और R रखा। इसका जो बड़ा होने से
इनका जो ऊपर है स्लाइड्स का जो टॉप पोजीशन पर जो बन रहा है उसका 3 मीटर्स जो है आपकी हाइट है, और इसका एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, इसका भी निकालना, स्लाइड का लेंथ, इसकी स्लाइड का, इसकी स्लाइड का जो है लेंथ आपका निकालने का है। अब आपका देखोगे केस फर्स्ट जो है में आप देखोगे केस फर्स्ट का फिगर में AC इज द स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स। अब इसके लिए क्या बनेगा, केस फर्स्ट के लिए इसकी जो है AB का वैल्यू दिया है 1.5 मीटर, स्लाइड ये निकालना है ये C का, अब BC का नहीं दिया तो उससे कोई तो मतलब है नहीं। तो क्या रिलेशन बनेगा, C के ठीक सामने का परपेंडिकुलर बनेगा, ये जो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा जी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है साइन, क्या साइन C। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन C का वैल्यू कितना है, C का साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू आ जाएगा 1.5 अपॉन जो है AC। तो साइन 30 का कितना हो जाएगा, 1/2 होता है इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू आपका जो होगा 2 × 1.5, तो AC इज इक्वल टू आएगा 3। तो लेंथ ऑफ स्लाइड देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू, स्लाइड का नाम AC भी लिख लो, कंडीशन आ जाएगा AC इज इक्वल टू 3 मीटर्स। अब आ जाओगे केस 2 में, यहाँ पर लिखो केस 2। अब केस 2 में आप देखोगे सेम वही आपका है, यहाँ है PR इज द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रेन। थोड़ा 5 साल से बड़े हो गए, आप लिख सकते हो above 5 years or greater than 5 years। तो इसका क्या जाएगा, इसको भी लगे इन ट्रायंगल्स PQR साइन R इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन R का वैल्यू क्या हो गया, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना, 3 अपॉन PR। अब क्या करोगे, देयरफॉर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 PR इज इक्वल टू आएगा 6, PR इक्वल टू 6 अपॉन √3। अब √3 को आपको इसका हटाना है का √ इज इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 √3, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे यानी नीचे वाला 3 बन जाएगा, 3 2 जा 6, देयरफॉर PR इक्वल टू 2 √3 आपका मीटर्स लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर
लेंथ ऑफ स्लाइड क्या आएगा, PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर्स दिया। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जो है 4, बहुत ही आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे क्या है, देख रहे हो फिगर अगर आपका बन गया तो बहुत ही आसान है। इसमें आपका जैसे अभी दिया था 8.3 के क्वेश्चन को प्रूफ करना था, उसके लिए बहुत ही मतलब हार्ड था, क्योंकि उसमें फार्मूला था, कैसे फार्मूला रखना है हुए। यहाँ तो सिर्फ फिगर अगर आपने बना दिया तो कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है तो टावर आपने क्या लिया, AB लिया, टॉप ऑफ ए टावर, एन एंगल जो ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड पर पॉइंट ले लिया, समझो पॉइंट C ले लिया, विच 30 मीटर अवे बोला, मीटर आ गया ना तो उसके आगे क्या पूछ रहा, हाइट है कि डिस्टेंस है कि अवे है कि लेंथ है। तो अगर हाइट होगा तो ही ऊपर जाएगा, अगर आपका डिस्टेंस पूछा, अवे पूछा, लेंथ पूछा तो ये ऊपर हाइट नहीं होगा, इधर हो गया। तो कितना 30 ऐसा दूरी है 30 मीटर्स दिया, ये आपका दूरी कितना हो गया 30 मीटर्स हो गया। तो पूछ रहा कि टावर का क्या, उसका टावर का जो है हाइट कितना होगा। अब इस पर एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड C विच 30 मीटर अवे, ये 30 मीटर दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो यहाँ ही बनेगा, ये दूरी आपका है तो 30 मीटर बन जाएगा। अब आपका पूछ रहा है कि इसका हाइट, टावर का हाइट क्या है, तो लिख सकते हो लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर, ये टावर है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट C इज 30 डिग्री। क्लियर हो गया, ये तो बहुत ही आसान है। अब आपका देख रहे हो जो आपका साइड नहीं दिया हुआ है उसको आपको करोगे, इसको टावर का जो है हाइट निकालने का है, AB का वैल्यू निकालने का है। अब जो नहीं दिया है फिगर बनाने के बाद में आप उसको पेंसिल से कैंसिल कर दो। अब आपके पास कौन सी दो साइड आपका दिया है, तो साइड का जो दिया है जो निकालना है उसमें रिलेशन क्या होगा, ये C के लिए आप परपेंडिकुलर बनेगा, और जब ये तो दिया है हाइपोटेन्यूज बनता है तो कोई मतलब नहीं है, ये आपका बेस बनेगा जी। तो क्या बनता है, अब देखोगे इन ट्रायंगल ABC ये tan ही बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan C का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC का वैल्यू कितना दिया है 30,
आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, 1/√3 इज इक्वल टू AB/30 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 AB इज इक्वल टू 30 1 जा 30 आएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 30/√3। देख रहे हो जहाँ भी √3 आ रहा है, इस √ को हटाने के लिए √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, √ ऊपर भी कर देंगे तो इज इक्वल टू 30/√3 और ये यहाँ आ जाएगा √3 हो गया तो 3 आएगा, कैंसिल हो गया 10 आएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 10/√3। अब लास्ट में मीटर लिखो। अब क्या करोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10/√3 मीटर्स। फिर से देख लो बच्चों, दिया हुआ है आपका ये टावर है, एक पॉइंट C है ग्राउंड पर जो टावर से 30 मीटर दूर है और वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ग्राउंड पर कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो कह रहा कि टावर की जो है हाइट निकालना है। तो ये इसमें इस साइड और इस साइड में क्या रिलेशन है, tan का होगा तो tan C इज इक्वल टू AB/BC। tan C का वैल्यू 30 रखोगे। देख रहे हो कितना है, हमें जो है मोस्टली जो है आप साइन का, कास का, tan का इसमें आ रहा है। देखो कास का भी आया, एक बार चाहो तो साइन का भी लगा सकते हो, लेकिन tan का मोस्टली आता है। तो tan 30 इक्वल टू AB/30 आ जाएगा BC का वैल्यू। अब 30 का वैल्यू जो है 1/√3 हो गया, इसका आएगा 30 तो लिखा ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 30/√3। अब √3 को नीचे जो डिनोमिनेटर से हटाना है तो √3 से जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 30/√3। ये जो आएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो 10√3 मीटर। अब √3 का वैल्यू जो है 1.73 दिया तो उसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर गिवन दिया है ना 1.73 तभी उसको आप लगाओगे, उसका करेक्ट वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10/√3 मीटर्स। प्यारे बच्चों, अभी आपका अगर एग्जाम्पल से पढ़ते हुए अगर हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो आपको यह महसूस हुआ होगा, करेंगे भी, अगर नहीं पढ़े हैं बाद में पढ़ने के बाद में भी करेंगे, कि एग्जाम्पल जितना इम्पॉर्टेंट है उसके बेस पर हम जो है कुछ क्वेश्चन जो है आसानी से कर देंगे। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन, अगर फिगर बन गया और दिया हुआ है तो आपको जो है 7-8 लाइन में हमारा निकल जा रहा है। तो इस तरह से आपको कर लोगे। प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए। आने वाली वीडियो जिससे तुरंत आपके पास आए। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।